एवरीवन, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको दिवाली पूजा विधि, दिवाली का शुभ मुहूर्त, दिवाली में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ऐसा क्या चीज़ चढ़ाएं कि देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही नुकसानदेह होती है, इसीलिए हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि दिवाली कब है। दिवाली 31 अक्टूबर को है और दिवाली की पूजा शाम के समय में की जाती है। दिवाली की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है और इसका शुभ मुहूर्त है 6:54 से 8:33 तक। हम सर्वप्रथम यहाँ पर अपने घर में जो भी कैलेंडर लेके आए हैं लक्ष्मी गणेश जी की, वो यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चावल का आसन देकर लक्ष्मी जी और गणपति जी को विराजमान करवाएंगे। आप यहाँ पर लाल चुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं पीढ़ा पर लगाने के लिए। उसके बाद हम विष्णु भगवान को यहाँ पर, नारायण जी को जरूर से रखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर सुपारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अगर है फोटो वगैरह तो ठीक है, यहाँ पर सुपारी लगाकर अवश्य विराजमान कीजिए। उसके बाद आप धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें लाए हैं वो यहाँ पर अवश्य रखें। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, चांदी की, सोना की, आप एक दो चीज़ें यहाँ पर लाकर रख सकते हैं लक्ष्मी पूजन में। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने पास जो भी सिक्का है, नोट है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर लाकर रखना है हमें। लक्ष्मी पूजन बहुत ही भव्य पूजन होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर साज सजावट कर लेनी है। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी साज सजावट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद आपको एक दिया जला लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो दिया अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास जो अवेलेबल है आप वैसा दिया जला सकते हैं। और यहाँ पर हम चावल से स्वस्तिक बना रहे हैं दिया रखने के लिए। आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप आसन देकर भी दिया रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्वस्तिक बना रहे हैं। आप यहाँ पर सोना चांदी की चीज़ें अवश्य रखिएगा और पैसा सिक्का भी अवश्य रखिएगा। अब दिया जलाकर हम इनके सामने इन दिया को साक्षी मानकर अब यहाँ पर हम पूजा विधि स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाथ जोड़कर हमें विनती करनी है कि हे लक्ष्मी माँ, हे गणपति जी, हमसे जो भी इस पूजा में भूल चूक होगी उसे माफ़ कीजिएगा और हम आपकी पूजा आराधना करने जा रहे हैं। तो आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा बोलकर हम पूजा विधि स्टार्ट करते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर जल से, गंगा जल इसमें ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें घर में पूरी जगह छिड़काव कर लेना है। माँ लक्ष्मी, गणपति जी पर भी अवश्य छिड़काव करें। उसके बाद हमें यहाँ पर कलावा पहनाना है उन्हें। आपके पास कलावा पहनाने के बाद अगर आपके पास फूल माला है तो आप वो चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि श्रद्धा भाव दिल में होती है। और आपके पास फूल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यहाँ पर कलावा हम गणपति जी को और नारायण जी को लगा रहे हैं। आप लक्ष्मी माँ को चूनर पहनाएं, और चूनर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो आप 10 रुपए में चूनर बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वो अवश्य लेकर आइएगा। और यहाँ पर हम उनको टीका रोड़ी कर रहे हैं चंदन का। आज हमने कहा था हल्दी का इस्तेमाल आप ज़रूर से कीजिएगा, तो आज आप हल्दी यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद लक्ष्मी जी को आप सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूर घर की स्त्रियाँ लगाएं तो ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर आपके पास संभव है ना, तो अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप एक कमल का फूल अवश्य ले आइएगा। और कमल का फूल है तो आप उन्हें लक्ष्मी जी को ज़रूर से समर्पित कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ को कमल का पुष्प बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्हें चढ़ाने से माँ लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप मार्केट से कली लेकर आ रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा फैला लीजिएगा। उसके 2-4 पंखुड़ियों को आप अच्छे से फैलाकर माँ लक्ष्मी पर ज़रूर समर्पित करें, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर हम कमल का फूल को थोड़ा सा खिला रहे हैं और उन पर चढ़ाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको इस एक बात ज़रूर बता रही हूँ कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन ये काम आप अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो आपके घर में 7 अनाज, ध्यान से सुनिएगा, 7 अनाज जरूर रखिएगा। धनिया उसमें जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास घर में जो भी 7 अनाज है, आप वो अनाज को जरूर यहाँ पर माँ लक्ष्मी को समर्पित कीजिए।
और यहाँ पर आपको लक्ष्मी पोटली बनानी है। तो लक्ष्मी पोटली बनाने की जो मैंने सामग्री आपको पिछले व्लॉग में बताई थी, वो सारी सामग्री को यहाँ रख लेना है पूजा विधि स्टार्ट करते समय, पूजा स्टार्ट करते समय। आप चाहे तो हर चीज़ें 5-5 चीज़ मात्रा में रख सकते हैं या फिर 7-7 मात्रा में रख सकते हैं, जैसे कि कमलगट्टा हो गया, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, पान पत्ता, ये सारी सामग्री मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई है। तो आप ये चीज़ों को यहाँ पर रखकर उसकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि हमें लक्ष्मी पोटली बनानी होती है और लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें इसी समय पूजा कर लेनी चाहिए। जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं उस समय ही ये सारी सामग्री यहाँ पर लाकर रख देते हैं और पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप आज की पूजा में आप जो भी मिठाई भोग लगाते हैं, लेकिन खिल बतासा अवश्य चढ़ाना चाहिए माँ लक्ष्मी जी को, क्योंकि कहते हैं कि खिल की जितनी बरसात आप करते हैं उससे 13 गुना बरसात हमारे घर में होती है। इसीलिए हमें खिल बतासा अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी घर में मिठाइयाँ, खीर वगैरह बनाई है, वो सारी चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिठाइयाँ मंगाई है, वो समर्पित कर रहे हैं। उसके अलावा आप ऋतुफल जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ऋतुफल ला सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही सरल सिंपल पूजा विधि है, लेकिन सच बता रहे हैं, आप ऐसे पूजा किए ना तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वो बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्हें ये छोटी छोटी बारीकी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ही बारीक चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद आप अगर प्रसाद का भोग लगा रहे हैं तो प्रसाद को पान के पत्ते में रखकर लगाइएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पान का पत्ता बहुत पसंद है और आप अगर पान के पत्ते में उनको प्रसाद देते हैं तो वो बहुत ही मन से खाती हैं और आप पर प्रसन्न भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप उन्हें जल भी अवश्य आचमन करके डालें और यहाँ पर आप सभी परिवार मिलकर खिल का बरसात कीजिएगा। मतलब कहते हैं कि खिल की बरसात हमें पूरे परिवार को करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में उतनी ही बरकत आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाथ में खिल लेकर आरती वगैरह सुनेंगे, कथा करेंगे। आप लक्ष्मी जी की कथा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने घर के पुरुष से लक्ष्मी की कथा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी कथा करने के बाद आरती शुरू करेंगे। आरती हमें लक्ष्मी जी की आज बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। कहते हैं दिवाली के दिन हमें लक्ष्मी जी की आरती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो नारायण जी की, आप गणपति जी का आरती कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की आरती बिल्कुल भी ना करें। ये आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा और लक्ष्मी जी की आरती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और यहाँ पर आप 11 दीपक लाकर रख सकते हैं, क्योंकि हमें आप अपने घर को रोशनी करनी होती है, अपने घर में रोशनी करनी है। इससे पहले हम माँ के मंदिर को रोशनी से जगमगा देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर दीपक ले आए हैं। और यहाँ आरती करने के बाद हम जैसे नारायण जी, मैंने कहा आपको कि नारायण जी और गणपति जी की आप आरती अवश्य करें, लेकिन लक्ष्मी माँ का आरती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दिवाली के दिन ये आरती बिल्कुल भी नहीं की जाती है। बहुत लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं और लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की आरती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद परिवार का हर एक सदस्य माँ लक्ष्मी को आरती दिखलाए, क्योंकि हमें आज के दिन माँ लक्ष्मी का मन से आराधना करनी चाहिए, उन्हें आरती दीपक दिखलाना चाहिए। तो यहाँ लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद हम धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें लाए थे उनको ज़रूर से हम आरती करें। तो जैसे यहाँ पर हमने जैसे जो सोना चांदी का जो भी सामान लाया था, उसके बाद हम झाड़ू को भी अवश्य ही, झाड़ू को अवश्य आज आरती दिखलाइएगा। तो यहाँ पर हम झाड़ू को आरती दिखला रहे हैं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माँ का स्वरूप होता है और आज के दिन, धनतेरस के दिन से लेकर आज के दिन तक कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें पूरे साल झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन इन बातों का ख्याल हमको आज 3 दिनों तक तो बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है कि हमें झाड़ू का अनादर बिल्कुल भी न करना पड़े। उसके बाद हमने जैसा कि बताया कि माँ लक्ष्मी पर खिल का बरसात ज़रूर करें, आप खिल को ज़रूर बरसाएं, ताकि आपके घर में भी उतनी धन धान्य बने रहे और बरसात हो। उसके बाद अब हमें क्या करना है, आरती से गुड़ वगैरह लग लेना है, हमें आराधना कर लेनी है, देवी माँ से अपनी गलती की क्षमा मांग लेनी है। उसके बाद हम अपनी घर की बरकत के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए उनके सामने प्रार्थना करते हैं और गुड़ लगकर यहाँ पर हम लक्ष्मी पोटली अपना बना लेंगे। और इसी समय हम लक्ष्मी पोटली को अपनी तिजोरी में ले जाकर रखते हैं और अभी पूजा करने के बाद ही आप जाकर तुरंत लक्ष्मी पोटली में सामान रखकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। उसके बाद आपने जो अखंड ज्योत जलाया
आया है उससे हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए काजल बनाते हैं। जैसे कि हम वो दिए पर थोड़ी सी चम्मच या कुछ भी रख देते हैं और उसके बाद जो थोड़ा सा कालापन आता है उसमें, उससे हम अपने घर में काजल टिक्का कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ये ज़रूर से करना चाहिए। तो आप लोग भी ये ज़रूर कीजिएगा और घर के बाहर दीवारी पर ये चीज़ें लगा दीजिएगा, जिससे कि हमारे घर में बुरी नज़र लगती है तो वो बनी रहती है। और ये काजल की टीके अपने घर के बच्चों को अवश्य लगाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों पे बुरी नज़र थोड़ी सी जल्दी लग जाती है, इसीलिए हमें माँ का आशीर्वाद के लिए ये टीका अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद हमें दहलीज पूजन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, पोटली कैसे बनाना है, धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाना है, इस दिन क्या भूल चूक नहीं करनी होती, ये सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये पूजा सरल विधि बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वाले लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा पूरा लुत्फ़ उठा सके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और अपने रिलेटिव तक तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कुछ गलतियां ना करें और बहुत लुत्फ़ उठा सके। थोड़ी जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं यहाँ बहुत ही थोड़ी सामग्री में आपको बहुत ही अच्छी पूजा विधि बताई हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों को करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमें इस दिन पूजा शाम के समय करनी होती है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। आप लोग आज के दिन झाड़ू का अनादर बिल्कुल भी ना कीजिएगा। घर में रुकी हुई सामान नहीं रखनी है, जैसे कि घड़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं। टूटी हुई सामान को आप बाहर आँखों के सामने बिल्कुल भी ना रखें। आप चाहे तो स्टोर रूम में डाल सकते हैं। और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बिल्कुल भी ना फेंकें और कम खर्च करें। आज लक्ष्मी माँ को घर बुलाते हैं ना कि लक्ष्मी माँ को बाहर भेजते हैं, इसीलिए जितना हो सकता है आप आज के दिन कोई भी सामान खरीदने की कोशिश ना करें। मजबूरी है तो सही है, अगर नहीं है तो आप पैसे ना खरीदे। और आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी हमेशा हम सबकी मदद करे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। कमेंट में लिख कर जाइए जय माँ लक्ष्मी।